नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र कुमार। मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आजकल हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं एक्यूआई का, पॉल्यूशन का। लेकिन अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रकृति का जो हम गलत दोहन कर रहे हैं, जो प्रकृति के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, तो प्रकृति हमसे बदला लेती है। और इसको और लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ एनसीआर में हमने एक कैंप किया और तकरीबन 1000 मरीजों को देखा और हमने पाया कि तकरीबन 30 से 40% लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। इसका कारण हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन भी वन ऑफ द कॉजेज में है। दूसरी तरफ हमें मौका लगा लद्दाख में एक कैंप करने का। तो अकॉर्ड फाउंडेशन ने नुब्रा वैली में एक कैंप किया, जहां हमने वहां भी तकरीबन 1000 मरीजों को हम लोगों ने देखा और देखा कि वहां डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों की संख्या बहुत ही कम है। वहां का एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध और बहुत स्वच्छ था। तो ये क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि दिल्ली साइड में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो बीमारियां भी ज़्यादा है। और हमारे खान पान में जो भी मिलावट हो रही है, आज का जो भी हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं उसमें केमिकल युक्त है, तो कहीं ना कहीं इससे किडनी की बीमारियां बढ़ रही। एक चीन का उदाहरण है कि वहाँ एक बेबी मिल्क प्रोडक्ट में एक एडिटिव मिलाया गया था, जिससे उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बेहतर हो गया। और पता है क्या हुआ? कितने ही मासूम बच्चों का किडनी उससे खराब हो गया, किडनी फेलियर हो गया, किडनी में पत्थर लग गए और मौतें हुई, सिर्फ एक एडिशन के कारण। तो आप आज सोचें कि हम अपने खेत में, अपने खलिहानों में इतना खाद डालते हैं, दूध भी अगर पीते हैं तो हार्मोन दे करके पीते हैं। ये सब जो एनवायरनमेंट के साथ अत्याचार हो रहा है, वह पानी घूम फिर के हम पीते हैं, तो हम पे क्या दुष्प्रभाव होता होगा। और एक बीमारी फैल रही है जिसको हम लोग सीकेडीयू बोलने लगे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन। और ये मान्यता है कि वो अननोन क्या होगा, वो कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे किडनियों को कमजोर कर रहा है। जापान की घटना है कि वहाँ पे मरकरी पॉइजनिंग हुई और उसके कारण लोगों के किडनी पे हानिकारक चीज़ों का असर देखा गया। उसी तरह अगर पॉल्यूशन होता है तो ये सिर्फ सांस की समस्या नहीं होती, ओवरऑल हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में हमेशा निर्माण का कार्य होता रहता है और विघटन का कार्य होता है। तो निर्माण के कार्य के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हानिकारक है, तो रिपेयर वर्क चूंकि अच्छा नहीं होता, तो डिजेनरेटिव कंडीशंस जितने हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि डायबिटीज और इन समों से उत्पन्न होने वाली किडनी की बीमारियां, ये सब कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो मदर नेचर को हमें और रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। और कितनी ही मूर्खतापूर्ण बात है कि हम आए दिन वीकेंड में जब भी मौका लगता है, खास तौर पे एनसीआर वाले लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं, पेड़ों के बीच में जाना चाहते हैं और अपने अगल बगल के पेड़ों को हम सुहा कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम आम जीवन में, हम उस एनवायरनमेंट के प्रति अगर फ्रेंडली हो जाते हैं, अपने खान पान को ऑर्गेनिक करते हैं, केमिकल्स को अपने जीवन से दूर करने का अगर प्रयास करते हैं और हरियाली को बढ़ावा देते हैं, तो लार्जर कंटेक्स्ट में ये पृथ्वी के लिए तो फायदेमंद होगा भी, और एज एन इंडिविजुअल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे गुर्दे के लिए भी ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।